नेक्स्ट देखते हैं कि रोल ऑफ लीडर्स क्या है इन सोशलाइजेशन, है ना। रोल ऑफ लीडर्स इन सोशलाइजेशन, ठीक। सोशलाइजेशन में लीडर्स का क्या रोल होता है, ठीक है ना। मतलब ये लीडर्स होते हैं, है ना, और यहाँ पे आप हो नॉर्मल व्यक्ति, है ना, ये नॉर्मल व्यक्ति है, कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल है ना। अब इनसे क्या हो रहा है, इस व्यक्ति पर क्या होगा, वैल्यूज का इनकलकेशन होगा, है ना, इसका इनकलकेशन होगा। इसको क्या बोल रहे हैं हम, यही हो जाएगा आपका कि भाई ये व्यक्ति कैसे इन्फ्लुएंस होता है इससे, ये हम समझते हैं। तो आपको पता है कि लीडर जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं काहे में, ताकि जो पीपल्स होते हैं उनके बिहेवियर को चेंज किया जा सके, समझा क्या, ठीक है। तो लीडर्स क्या करते हैं, लीडर्स इनके अंदर कुछ क्वालिटीज होंगी, है ना, ये क्वालिटीज होंगी। तो इन क्वालिटीज को लेकर के क्या होगा, ये व्यक्ति इन्फ्लुएंस होगा, है ना। जैसे कि हम देखते हैं ना कि भाई ऐसी कुछ क्वालिटीज होती हैं कुछ लीडर्स में जिनको देख करके हम प्रभावित होते हैं। तो जो मेन एस्पेक्ट है लीडरशिप का वो क्या है, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ फॉलोअर्स, है ना। ये क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, किसको, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, किसका बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये कौन है, ये इसका क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ये इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो ये कौन हो गया, फॉलोअर हो गया। तो मतलब यहाँ पर रिलेशन कैसा बन रहा है ना, रिलेशन कैसा है, रिलेशन है लीडर का और फॉलोअर का रिलेशन है, ठीक है। तो लीडर और फॉलोअर का जो रिलेशन होगा तो उस कारण क्या होगा, लीडर इसको क्या करेगा, फॉलोअर को इन्फ्लुएंस करेगा, है ना, ये इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक। अब देखो, तो ऐसा क्या चीज होता है कि ये जो फॉलोअर है इससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, मतलब लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज होंगी, है ना, लीडरशिप में कुछ चीजें होंगी, वो लीडरशिप में ये कुछ वैल्यूज होंगी, है ना, कुछ क्वालिटीज होंगी। इन क्वालिटीज से क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा कौन व्यक्ति, इन्फ्लुएंस होगा ये जो फॉलोअर, है ना। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कौन सी क्वालिटीज और कौन सी वैल्यूज होती है जिनको देकर के ये व्यक्ति सामने वाला अट्रैक्ट होता है या इन्फ्लुएंस होता है। तो क्वालिटीज होती है जैसे कि विजन होता है ना, एक विजन होगा इस व्यक्ति के पास, ठीक है ना, कि एक जो बोलते हैं ना कि भाई एक हमको करना क्या है, उसका पूरा इस व्यक्ति के पास क्या होगा, एक पूरा विजन होता है, ठीक। तो विजन के साथ साथ इसके साथ साथ इस व्यक्ति के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जो भी लीडर होगा वो एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है ना, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्लस उसके अंदर एबिलिटी होती है मोटिवेट करने की, है ना, एबिलिटी टू मोटिवेट। यहाँ पर मोटिवेट की जब हम बात करते हैं तो सेल्फ मोटिवेशन भी इसमें इंक्लूडेड, अपने आप को भी मोटिवेट करना और सामने वालों को भी मोटिवेट करना, है ना। उसके साथ साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर, ठीक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के माध्यम से ही तो वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करेगा, प्लस उसके साथ उसके अंदर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशनल एबिलिटी होगी। मतलब क्या होता है इसका कि भाई वो दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर को चेंज कर सके, ये उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल एबिलिटी होगी उसके अंदर, प्लस वो व्यक्ति कैसा होगा, उसमें डायनामिक पर्सपेक्टिव होगा, है ना। डायनामिक पर्सपेक्टिव मतलब चेंज ओरिएंटेड होगा, मतलब वो हमेशा क्या होगा कि भाई सोचेगा बदलाव के बारे में, है ना, कि भाई हमेशा किस चीज के बारे में बात करता है, बदलाव लाने के बारे में, है ना। डायनामिक व्यक्ति होगा, है ना, डायनामिक सोच से डायनामिक होगा, ठीक है ना, अपने जो कर्म होते हैं उससे डायनामिक वो व्यक्ति होगा, ठीक है ना। तो ये विजन होगा, रेस्पॉन्सिबलनेस होगा, एग्जाम्पलरी बिहेवियर होगा उस व्यक्ति का, ठीक है ना, एग्जाम्पलरी बिहेवियर होगा उसका, ठीक। उसके साथ साथ इधर पे देखो, उसके साथ साथ डिसाइसिवनेस होगी उसके अंदर, है ना, डिसाइसिवनेस। मतलब क्या है इसका, मतलब कि वो बहुत क्लियर होगा, बहुत बोल्ड होगा, करेजियस होगा, समझ में आएगा, जो चीज वो बोलता है उसके बारे में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे लोग, बोल्डनेस होगी, करेजियस होगा और बहुत क्लियर होगा अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशन को लेकर के और अपनी बातों को लेकर, ठीक है ना। फिर उसके अंदर मैंने आपको बता दिया वो इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल होगा मतलब सब कुछ सोच समझ के बोलेगा, मैन ऑफ इंटीग्रिटी। खैर ये तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, कई बार सब लीडर्स में इंटीग्रिटी नहीं हो पाती, ठीक है ना, बट इंटीग्रल मतलब यहाँ पर इंटीग्रिटी से भी लेना देना है उसका, कि उसके अंदर इंटीग्रिटी हो,
और उसके साथ साथ वो सबको साथ लेके चले, इंक्लूसिवनेस आएगी उसके अंदर, समझ में आ गया, इंक्लूसिवनेस होगी उसके अंदर, ठीक, प्लस एंड्योरेंस होगा उसके अंदर। एंड्योरेंस बोले तो क्या है, मतलब सस्टेनेबिलिटी होगा, है ना, कि भाई मान लो कि भाई बहुत डिफिकल्ट टाइम आ गया तो ऐसा नहीं हो कि वो डीमोटिवेट होकर के बैठ जाए, है ना, मतलब कंसिस्टेंट रहे, हमेशा सस्टेनेबल रहे, मतलब एबिलिटी टू गेट मोटिवेटेड इन डिफिकल्टी टाइम्स, ये उसके अंदर होनी चाहिए, समझ में आ गया। उसके साथ साथ वो कैसा होनी चाहिए, वाइटैलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ फीचर जो है ये लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं, ठीक है ना। तो इनसे हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, यही सारी जो क्वालिटीज होती हैं इन्हीं को देख करके क्या होता है, सामने वाला जब कभी कुछ बोलता है तो हम उससे क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, समझ में गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ ऐसा क्या होता है लीडरशिप के अंदर कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लीडरशिप, ठीक है ना। तो लीडर्स के अंदर ये चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर बात करें कि रोल क्या है, रोल ऑफ लीडर इन इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, आपको पता है ना कि ये रिलेशन कैसा है ना, कि देयर इज अ लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप, है ना, और लीडर्स क्या करते क्या करेगा, वो उसके पास बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या करेगा, उन कैरेक्टरिस्टिक को, उन फीचर्स को यूज करके जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनको क्या करेगा, कन्विंस करेगा, है ना, और अपने जो भी उनकी क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, उससे क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा उस व्यक्ति को, है ना, और उसके व्यूज को क्या करेगा, चेंज करने का कोशिश करेगा, उसके वैल्यूज को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा या फिर चेंज करेगा। मतलब क्या होगा, ये लीडर है ना, ये लीडर है, इसके पास क्या है, क्वालिटीज है, क्वालिटीज, ये क्वालिटीज क्या है, समझो इसका हथियार है, टूल है ना, इस टूल से क्या करेगा, वो यूज करेगा, और ये कौन है, फॉलोवर है ना, इसका यूज करके वो क्या करेगा, यूज करेगा, और फॉलोवर के जो व्यूज है ना, जो फॉलोवर के वैल्यूज है, जो फॉलोवर का एटीट्यूड है ना, उसको क्या करेगा, इन चीजों को यूज करके क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है ना। इन्फ्लुएंस करना मतलब कि भाई ये इन्फ्लुएंस में हो सकता है कि उसके व्यूज को चेंज कर दे, है ना, चेंज कर दे, ठीक है, उसको मोटिवेट करे हाई परफॉर्मेंस के लिए, है ना, या फिर उसको ये भी बोल सकता है कि जैसे कि भाई हम ये भी बोल सकते हैं कि उसको चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना, है ना, उसके वैल्यूज को चेंज नहीं कर रहा बट थोड़ा बदल दे रहा है, समझना का, उसको एनकरेज कर रहा है काय के लिए, हाई परफॉर्मेंस के लिए, है ना, उसको एनकरेज कर रहा है री इन्वेंट के लिए, री इन्वेंट देमसेल्फ, अपने आप को वो जाने, है ना, उन चीजों को लेकर के वो क्या कर रहा है, री इन्वेंट कर रहा है, प्लस उनको मोटिवेट कर सकता है हाई परफॉर्मेंस के लिए, फॉर हाई परफॉर्मेंस, है ना। जैसे कि मान लो कि भाई पापा होते हैं, वो भी एक तरीके के लीडर ही है ना, तो वो क्या करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन अब फादर का हमने रोल वहां पे पढ़ लिया था, इसलिए हम इसको फादर ना समझ करके ऐसा समझो कि कोई एक नेता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, और किसी से भी आप सीख सकते हो, ओबामा हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो मतलब क्या बोल रहा हूँ, लीडर्स क्या करते हैं, लीडर वर्क करते हैं, वर्क्स एज अ रोल मॉडल, है ना, ये आपके लिए रोल मॉडल्स की तरह एक्ट करते हैं कि नहीं, है ना, भाई प्रेसिडेंट को देख करके आपको रोल मॉडलिंग आता होगा, कोई आईएएस हो सकता है आपका रोल मॉडल हो, समझ में, वो भी एक तरीके के लिए, कोई सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं जो लीडर्स होते हैं, उनको हम एज अ रोल मॉडल मानते हैं, ठीक है ना। तो रोल मॉडल का जो रोल होता है ना, ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये इनका क्या रोल हो जाता है, इनको रोल मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमको दिशा देते हैं, हमको जो सोसाइटी में एक राइट वैल्यूज जो चाहिए, है ना, वो कहाँ से मिलती है हमको, ये कुछ लीडर्स होते हैं उनसे ही मिलते हैं, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, सोसाइटी में सही रोल मॉडल्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ठीक है ना, और सही के साथ साथ अच्छे खासे, मतलब इनफ नंबर ऑफ गुड लीडर्स होना चाहिए, है ना, क्योंकि भाई देखो अब यहाँ पे समझना, है ना, ये है आपका सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी कैसी है, डाइवर्स है, डाइवर्स है, मतलब इस सोसाइटी में एक्स तरीके के लोग हैं, वाई तरीके के लोग हैं, जेड तरीके के लोग हैं, बी तरीके के लोग हैं, सी डी ई एफ बहुत तरीके के लोग हैं, है ना, जैसे कि
इसको हम समझे तो कैसे, मान लो बिजनेस वाले हैं, बिजनेस हैं, कोई स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, पॉलिटिक्स के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग हैं, एजुकेशन के लोग हैं, हेल्थ के लोग हैं, साइंस एंड टेक के लोग हैं, है ना, एंड सो ऑन। तो ऐसे करके आपके पास सोसाइटी में डाइवर्सिटी है कि नहीं है ना, सोसाइटी में बहुत तरीके के लोग हैं। तो इस हिसाब से हमको ये पहले बात होना चाहिए कि हमारे पास हर एक सेक्टर में इनफ नंबर ऑफ रोल मॉडल्स होना चाहिए, है ना, हमारे पास इनफ नंबर होना चाहिए, इनफ नंबर ऑफ गुड लीडर्स। अभी इनफ नंबर ऑफ गुड लीडर्स क्यों चाहिए? मैंने बताया ना कि भाई जितने ज्यादा लीडर्स होंगे उतना ज्यादा इन जो सेक्टर्स हैं या फिर ये जो स्पेसिफिक आपको सोसाइटी के पार्ट्स दिख रहे हैं, इनको आगे बढ़ने में आसानी मिलेगी, इनको एक चैनल मिलता है, इनको टाइम टू टाइम मोटिवेशन मिलता है ताकि ये आगे बढ़े और थोड़ा सा प्रोग्रेस करें। समझा क्या? तो अभी क्या है, जैसे कि एक एसर की रिपोर्ट आई थी, तो उसने क्या बोला था कि 42% जो यूथ है इंडिया के, उनका तो कोई रोल मॉडल ही नहीं है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जब रोल मॉडल नहीं होते हैं ना, जब आपके पास रोल मॉडल नहीं होगा तो भाई दिशा देने वाला कोई नहीं रहेगा। जब दिशा देने वाला कोई नहीं रहेगा तो सोसाइटी में क्या होगा, देखो, इफ नो रोल मॉडल्स तो क्या होगा, जब रोल मॉडल नहीं होते हैं तो फिर जैसे कि स्कैम वगैरह ये जो आप देखते हो कि भाई हर्षद मेहता और ये सब जो आपके पीएनबी का स्कैम, ठीक है ना, फिर ये किंगफिशर का स्कैम, ये सब इसीलिए होता है जब आपके पास रोल मॉडल्स नहीं होते हैं। समझना गया? तो इसीलिए जो प्रेजेंट सोसाइटी जो प्रॉब्लम फेस करती है ना, जो जैसे कि मोरल क्राइसिस आते हैं सोसाइटीज में, मोरल क्राइसिस हो गया, सोशल केओस आते हैं, सोशल केओस, जैसे कि आज पॉलिटिकल लीडर्स अच्छे हैं ही नहीं, है ना, उनसे हम कुछ सीख नहीं सकते। तो देखो सोसाइटी में अनरेस्ट आता है ना, कन्फ्लिक्ट आता है, टेंशन आता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, टेंशन होता है ना। तो कन्फ्लिक्ट टेंशन ना रहे, प्लस इन इन ये जो भी सेक्शंस है इनको इनको एक चैनल मिलता रहे, ये अच्छे से आगे बढ़ते रहें। इसलिए क्या होता है, लीडर्स का इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लीडर्स, ठीक है ना। प्लस सोचो अगर लीडर्स ही नहीं होंगे तो फिर जो गलत चीजें हैं उनके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा, है ना। तो भाई जैसे कि कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, रीजन को लेकर के, यहाँ पर क्या है, अगर अच्छे लीडर्स नहीं होंगे, वो इन चीजों की बात नहीं रखेंगे, स्पोर्ट्स को लेकर के बात नहीं रखेंगे, तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा कौन देगा। बिजनेस में जैसे कि भाई अच्छे रतन टाटा जैसे लोग नहीं होंगे, है ना, तो फिर क्या होगा, फिर वहां पे कितनी सारे बैंक क्राइसिस और ये सब जो कॉर्पोरेट फेलियर होता है, ये सब चीजें देखने को मिलेगी, है ना। तो भाई इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर क्या होता है, एब्सेंस होता है एथिकल लीडर में, है ना, मतलब किसी भी सेक्शन में जब एथिकल लीडर नहीं होते तो ये केओस, कन्फ्लिक्ट, टेंशन, है ना, ये सब चीजें जन्म लेती है। समझा गया? प्लस इसके साथ साथ अगर ये पॉलिटिकल लीडर्स अच्छे नहीं होते तो आपको पता ही है कि सोशल केओस आता है, कन्फ्लिक्ट आता है, टेंशन होता है, ठीक है ना। फिर ये जो ये क्या बोलते हैं उसको, जो आपका वायलेंट प्रोटेस्ट वगैरह होने लगते हैं, ये सब क्यों? क्योंकि एफिशिएंट और एक गुड लीडर की कमी रहती है। समझ में गया? इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कंटेम्प्रेरी समय में कुछ अच्छे लीडर जरूर हैं, जैसे कि हर सेक्टर में, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर में आप रतन टाटा, नारायण मूर्ति, है ना, ये फिलॉसफी होती है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फिलॉसफी होती है, और एथिक्स इन बिजनेस की जो फिलॉसफी होती है उसको प्रोपेगेट करते हैं। तो देखो टीसीएस और ये कितने अच्छे से काम करती हैं, है ना, जो विप्रो वगैरह है, तो इनका आप काम देखना कितना एफिशिएंटली होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये एथिक्स को प्रोपेगेट करते हैं और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है उसको प्रोपेगेट करते हैं, ठीक है ना। दूसरे क्या होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, जैसे कि अभी तक एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जी हैं, ये क्या टीच करते हैं, सिंप्लिसिटी, हार्ड वर्क, मिशन ओरिएंटेड, डेडिकेशन, ड्यूटीफुलनेस, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड कंट्री एंड सोसाइटी, इन चीजों को प्रोपेगेट करते हैं। तो इन सब चीजों का कारण क्या होता है, सोसाइटी को एक दिशा मिलती है ना। जैसे कि सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं, जैसे सोशल एंटरप्रेन्योर में, उसमें आप बोल सकते हो वर्गीस कुरियन का नाम ले सकते हो, जिन्होंने मिल्क रेवोल्यूशन लेके आए थे, है ना। उन्होंने डेडिकेशन, ड्यूटी, इनोवेशन, पेट्रोटिज्म, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना, काहे के साथ साथ इसको सबको मिलाया जुलाया सेल्फलेसनेस के साथ और उसको समाज को दिया, ठीक है ना। तो वहां से आप ये कुछ एग्जांपल्स का नाम लिख सकते हो आप वहां पे पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स में। और अगर हम बात करें जैसे कि अन्ना हजारे का नाम ले सकते हो आप, अन्ना हजारे हो गए, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या हुआ, जैसे अन्ना हजारे ने करप्शन के अगेंस्ट कितना बात उठाया था,
है ना। इन्होंने एक तरीके का क्रूसेड लॉन्च कर दिया था करप्शन के अगेंस्ट, है ना। ये गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर। इन्होंने सेल्फलेसनेस शो की, करेज शो की, सिंप्लिसिटी और गुड गवर्नेंस के लिए कैसे क्या करना चाहिए, इन चीजों की बात की, है ना। वहीं पे अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बता सकते हो आप, है ना, वाजपेयी जी का, ठीक है ना। तो इन्होंने हम्बलनेस, इंक्लूसिवनेस, रूरल सोसाइटी, सेल्फलेसनेस, लीडरशिप, ये सब क्वालिटीज को सोसाइटी को दी, इनकलकेट किया, टीच किया। इनसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स सीखते हैं, समझ रहे हो, इनके जैसा बनना चाहते हैं। तो ऐसे करके आप बता सकते हो कि भैया ऐसा होता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने वाइटैलिटी हो गया, डिसाइसिवनेस हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज हो गया, इन सब चीज़ों की बात की, है ना। और इन्होंने बहुत सारी जैसे कि रिफॉर्म्स लेके आए, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, नीति आयोग, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की फिलॉसफी। ये सब अगर नहीं आते तो क्या ये सब आता देते आप? आज बैठे बैठे ये जो फोन पे और ये सब का एक डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया कि भाई अगर सामने वाला बहुत मुश्किल में है तो भी उसको इंस्टेंट ही इंश्योरेंस हो जाता है, घर बैठे बैंक की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि भाई एक आपको मैंने बताया ना, एक दिशा देती है ये सोसाइटी को, ठीक है ना। सोसाइटी की जरूरत को समझ करके उनके लिए काम करना, ठीक है ना। सोसाइटी को क्या चाहिए उनको उस हिसाब से उनको देना, ये इनका अप्रोच होता है उनका, लीडर्स का, समझना क्या। तो लीडर्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है काहे में, क्यों? क्योंकि भाई आपको बताया ना, क्योंकि क्या होता है, अगर देखो लीडर्स ही नहीं होंगे तो समाज में जो इनजस्टिस है उसको फाइट कौन करेगा, है ना। जो आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर होगा स्टेट के द्वारा, उसके अगेंस्ट वॉइस कौन उठाएगा? सोचो अगर मान लो कि भाई कल को कोई एक पार्टी पावर में आ जाए और अपना मिसयूज करने लगे, और मान लो अच्छे लीडर्स होंगे नहीं, अच्छे लीडर होने का मतलब कि भाई ऐसे लीडर हैं जो कि मान लो उस पार्टी की चापलूसी करते हैं, तो फिर वो कभी वॉइस थोड़े उठा पाएंगे। तो इसलिए हमको क्या होगा, एक अच्छे लीडर्स की जरूरत होगी जो कि आर्बिट्ररी पावर जब यूज करेगा स्टेट तो उसके अगेंस्ट कुछ बोल सके, है ना, जिनका एक न्यूट्रल व्यू हो एक सिचुएशन, है ना। पीपल क्या होगा, लोगों को एक क्लियर पर्सपेक्टिव दे पाए जो लीडर्स, है ना, वो वैसे लीडर समाज में जरूरत है कि नहीं, ये बता सके कि ह्यूमन वैल्यूज क्या है, हमको किस दिशा में लेके जानी चाहिए, क्या प्रोपगेट करना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा, लोग सोचना चालू करते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि लोगों का जो वो होता है ना, हम रिप्रेजेंटेटिव क्यों रखते हैं भाई, हम रिप्रेजेंटेटिव इसलिए रखते हैं कि जरूरी नहीं कि सारी बात इंसान जा करके बोले, और बोलेगा भी तो कोई जरूरी नहीं कि सुन लेगा। इसीलिए लीडर्स क्या होते हैं, ये जो डाउन ट्रोडन सेक्शंस होते हैं, है ना, जो वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं, इनकी आवाज उठाना, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक में भी आवाज उठाते हैं, डाउन ट्रोडन, वुमेन, वल्नरेबल ग्रुप्स के जो ओल्ड एज वाले हैं इनके भी, और उसके साथ साथ इन जनरल लोगों के हित में भी बात करते हैं, सुनना क्या। तो इसलिए लीडरशिप का इंपॉर्टेंट हो जाता है रोल, ठीक है ना। ठीक, तो क्या आपको पता होना चाहिए कि भाई अब देखो, जैसे कि एक चीज बताता हूं मैं आपको, यहां पे जब एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो क्या बोलते थे, है ना। उनका कहना ये था कि देखो ये चाइल्ड है ना, ये चाइल्ड चाइल्ड ये इन्फ्लुएंस होता है 3 लोगों से, ठीक है ना। इसके 3 रोल मॉडल होते हैं। 3 रोल मॉडल कौन कौन है? एक होते हैं पेरेंट्स खुद, है ना, माँ बाप होते हैं, दूसरे होते हैं लीडर्स, और तीसरे होते हैं टीचर्स, है ना। तो देखो जो बच्चा होता है उसमें टीचर भी इन्फ्लुएंस करता है, बच्चा अपना रोल मॉडल इसको पेरेंट्स को भी मानता है, टीचर को भी मानता है, और लीडर्स को भी मानता है। मतलब इन सब का इन्फ्लुएंस होता है काहे पर, बच्चे पर, समझा गया, ठीक है ना। पेरेंट तो आपको पता है कोर वैल्यूज को इनकलकेट करते हैं, वहीं पर टीचर्स क्या इनकलकेट करता है, जैसे इंटेलेक्चुअलिज्म, साइंटिफिक टेम्पर होता है, रीजनिंग होता है, आर्ट ऑफ क्वेश्चन होता है, इसके साथ साथ ड्यूटीफुलनेस होता है, डिसिप्लिन होता है। लीडर्स क्या क्या इनकलकेट करते हैं, लिख लो आप, ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्या टीचर्स क्या क्या करता है, पहले यहाँ पे पेरेंट्स का बता दोगे, कोर वैल्यूज का इनकलकेट करते हैं ये, है ना, ठीक है ना। ये कोर वैल्यूज काहे के लिए, फॉर लिविंग अ गुड लाइफ, है ना, फॉर लिविंग गुड लाइफ, ठीक। वहीं पर टीचर्स क्या इनकलकेट करते हैं, तो टीचर्स इनकलकेट करते हैं जैसे इंटेलेक्चुअलिज्म, साइंटिफिक टेम्पर, ये सब हमने देख लिया था जब रोल ऑफ टीचर देख रहे थे, साइंटिफिक टेम्पर, है ना, एबिलिटी टू लॉजिक क्वेश्चन, एबिलिटी टू लॉजिक रीजन क्वेश्चन, ठीक है ना, रीजन एंड क्वेश्चन। फिर ड्यूटीफुलनेस, डिसिप्लिन लाते हैं बच्चों में, है ना, टीचर से ही तो डिसिप्लिन सीखते हैं, नहीं सीखते हैं तो छड़ी मार के सिखाते हो,
नेक्स्ट क्या है, लीडर से क्या सीखते हो आप, विजन से देखते हो, है ना, एक विजन दिशा मिलती है आपको। नेक्स्ट मिशन आपका क्या होना चाहिए, है ना, एग्जाम्पलरी बिहेवियर होता है, ठीक। उसके साथ साथ इससे आप सीखते हो कि सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाना चाहिए, है ना, ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी, ठीक। तो ये सब चीजें हम सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते, हाँ, तो ये सब चीजें क्या होता है, लीडर्स होता है। तो इस तरीके से लीडर भी तो सोशलाइजेशन का टूल हो गया ना, ये भी एजेंट हो गया ना, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, हाँ, ये भी एजेंट हो गया भाई सोशलाइजेशन, क्योंकि ये भी तो हमको कुछ ना कुछ सिखा रहा है एक बच्चे को, ठीक है ना। ये बच्चों को भी नहीं, बच्चे तो सबसे पहले इससे सीखते हैं, और फिर ये जब बच्चे एडल्ट में आते हैं, जब ये बड़े होते हैं, तो फिर बड़े बड़े लीडर्स से तो वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना। चारों तरफ आजकल देखो क्या होता है, पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स तो है ना। हमको अच्छा कौन लगता है तो कोई नहीं बोलेगा अपने जान पहचान वाले लोगों को, भाई आपको सेलिब्रिटीज पसंद होते हैं, उनके जैसा आप बनना चाहते हो, उनके जैसा आप ड्रेसिंग सेंस रखना चाहते हो, तो ये क्या है, इन्फ्लुएंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, जैसा वो बोलते हैं वैसे आपके विचार होते हैं, है ना। अभी ये क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पे आपने अक्सर सुना होगा, ये जो चिढ़ाते हैं ना, बोलते हैं भक्त भक्त, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये वही है ना, मतलब आप उस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हो रहा है, मतलब उनके जो लीडर्स हैं वो आप पे इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, तो कहने को जो बोलते हैं ऐसा बोलते रहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के मेरा बताने का क्या सेंस है कि आप जो ये लीडर्स होते हैं कैसे सोशलाइज करते हैं, कैसे हम इनसे सीखते हैं, और कैसे हमारे जो थॉट प्रोसेस है और हमारी जो एटीट्यूड है उनको शेप करते हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा, रोल ऑफ सोशलाइजेशन। अब ये जो मोरल वैल्यूज है ना, और ये जो आपका वाला जो लास्ट टॉपिक है वो कर लेते हैं, इससे हमारा मोरल वैल्यूज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब जो मोरल वैल्यूज का लास्ट टॉपिक में है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या डिक्लाइन इन मोरल वैल्यूज है प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में बात कर रहा हूं, प्रेजेंट टाइम में क्या डिक्लाइन है मोरल वैल्यूज का, है ना, वेदर देयर इज डिक्लाइन ऑफ मोरल वैल्यूज बोल लो, ह्यूमन वैल्यूज बोल लो, ये जो टॉपिक पढ़ रहे थे अपन, मोरल वैल्यूज ह्यूमन वैल्यूज, तो क्या इनका डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज लिखते हैं इसको। ऑल्दो इन दोनों में डिफरेंस है, ये सब हमने कर लिया है क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना, पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या है, मोरल वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे थे हमको, तो हम इसी को समझ लेते हैं ना, अभी हमारे मेन काम का ये है, मोरल वैल्यूज तो बहुत पढ़ रहे हैं और पढ़ते भी रहेंगे अभी। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि भाई क्या डिक्लाइन हुआ है ये ह्यूमन वैल्यूज में, ठीक है ना। तो अब देखो इसी से हमको ये समझ में आएगा कि क्या, देखो ये प्रेजेंट जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन है, इस क्वेश्चन का मतलब आपको मैं तर्क बता रहा हूँ, क्या समझना है आपको, ये प्रेजेंट जनरेशन है और ये आपका पास्ट जनरेशन है, पास्ट जनरेशन है। तो इसके ये कहने का मतलब ये है, क्या इस समय स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होती थी, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होती थी और आजकल वीक है, ऐसा है क्या, ऐसा हो गया क्या, सोसाइटी में इतने चेंजेस आ गए हैं क्या, कि पहले हमारे पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होती थी, आज हमारे पास वीक वैल्यूज हैं, ठीक है ना। तो क्या इसके साथ साथ क्या सोसाइटी हमारी मोरल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है या मोरल क्राइसिस फेस कर रही है क्या, वेदर सोसाइटी इज फेसिंग मोरल क्राइसिस, ये एक और क्वेश्चन उठता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं जो वैल्यूज थे, है ना, इन वैल्यूज को लेते हैं हम। एक मैंने आपको क्या बताया कि भाई पास्ट में क्या थी, पास्ट वैल्यूज मतलब आज से 100 साल पहले की बात कर लेते हैं, 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी मतलब 100 साल की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जब से एडमिनिस्ट्रेशन चालू हो गई, मतलब 1910 से लेकर के जो भी समय हमारा 1990s है ना, यहाँ तक का समय की बात कर, और ये मतलब 20th सेंचुरी, और ये है हमारा प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट जनरेशन, ये कौन सी हो गई, ये 21st सेंचुरी वाली, ठीक। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मोरल क्राइसिस का समय है क्या, क्या हम बोल सकते हैं कि मोरल क्राइसिस है क्या, या फिर डाइल्यूशन हुआ है क्या, डाइल्यूशन हुआ है क्या वैल्यूज का, क्या वैल्यूज कमजोर पड़े हैं क्या, यही तो हमको देखना है। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई प्रेजेंट वैल्यूज, तो पहले के समय में, है ना, लोग कैसे रहते थे, ह्यूमन वैल्यूज क्या था, ह्यूमन वैल्यूज क्या था कि पहले के जो जमाने के लोग थे तो वो हम करके रहते थे, है ना, मतलब कलेक्टिवनेस होती थी उनके अंदर, कलेक्टिवनेस,
है ना। आजकल की जो जनरेशन है उसके अंदर हम नहीं होता, मैं होता है, मतलब यहाँ पे वी होता था, आवर्स होता था, है ना, इसको लेकर के काम करते थे, है ना। तो इसीलिए आजकल क्या होता है, देखो हर कोई मैं हो गया है ना, हर कोई अपने इंडिविजुअलिस्टिक की बात करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंडिविजुअलिस्टिक हो गया, ठीक। यहाँ पर आई और मी की बात होती है, इसीलिए कलेक्टिविज्म था, इसीलिए पहले ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट होता था। और आज क्या होता है, हम बस मतलब मैं और मेरी पत्नी, मतलब क्या होगा, न्यूक्लियर फैमिली की बात होती है, न्यूक्लियर फैमिली, है ना। पहले क्या होता था कि भाई ओबीडियंस होते थे लोग, ओबीडियंस होते थे, मतलब जो बड़े बुजुर्ग बोलते थे हम उनको, हमारा क्या होता था, उनके प्रति सबमिसिवनेस होता था, मतलब हम अपने आप को सरेंडर कर देते थे उनके पास, ठीक है ना, सबमिसिवनेस, है ना। ये सब मैंने आपको सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत अच्छे से करा दी है ना। तो अगर आपने अच्छे से वो पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या क्या चीजें मैं बोल रहा हूँ, है ना, कि रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या था, इंडियन सोसाइटी कैसे चेंज हुई, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है सोसाइटी वाले लेक्चर में, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, सबमिसिवनेस है। सबमिसिवनेस के बाद आजकल की जनरेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर असर्टिवनेस आ रहा है ना। अपने आप को लोग असर्ट करते हैं, आप उनसे बोलो कि ऐसा नहीं तो वो आपको क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर देते हैं जो चीजें हैं, और अपने आप को सही करने के लिए अपने मतलब उनका असर्टिवनेस बढ़ जाता है, ठीक है ना। प्लस क्या है, आजकल पहले क्या होता था, सेक्रीफाइस होता था, है ना, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते थे, सेल्फलेसनेस रहती थी, है ना। यहाँ पे हम बोल सकते हैं अपने आप को क्या कर देते, सेल्फ सेक्रीफाइस हो जाता था। आजकल क्या हो रहा है, सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं होता है, अपने आप को रियलाइज करते हैं और एंजॉय करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, सेल्फ रियलाइजेशन एंड एंजॉयमेंट की तरफ ज्यादा फोकस रहता है, ठीक। पहले क्या होता था, स्टेबिलिटी होती थी, स्टेबिलिटी काहे को लेकर के, कैरियर को लेकर के, है ना। भाई पहले आप जैसे एक काम करते हो तो करते रहो, है ना, आपका एक ही गोल होता था, यूनिडायमेंशनल होता था, है ना, वन गोल ही होता था और यूनिडायमेंशनल होता था। आजकल स्टेबिलिटी नहीं है, इनस्टेबिलिटी है ना, कब नौकरी चली जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता आपको, कल आप क्या काम करोगे ये भी नहीं पता। पहले तो इंजीनियर है तो थ्रू आउट द इंजीनियर रह जाते हैं, आज टीसीएस भगा देगी आपको 2 दिन बाद, तो क्या करोगे, दुकान खोल के बैठ गए, तो इनस्टेबिलिटी है, समझा क्या। और उसके साथ साथ पहले गोल क्लियर होते थे कि मेरे को ये करना है, वो करना है और यहाँ पे जाना है। आजकल गोल क्या है, आजकल क्लियर नहीं है ना, और प्लस बहुत सारे गोल्स होते हैं, है ना, इंस्टेबिलिटी ड्यू टू, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम मैनी गोल्स, मैनी कैरियर गोल्स, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ पे आ जाओ, उसके साथ साथ देखो, उसके साथ साथ क्या बोल रहा हूं मैं, पहले के लोग क्या होते थे, डिफेंसिव होते थे, है ना, ज्यादा अपने आप को रिस्क नहीं लेते थे, है ना, बच के चलते थे, काम वगैरह जो था वो डिफेंसिव मोड पे अपनाते थे। आजकल के लोग कैसे हैं, रिस्क टेकिंग हो गए, तो ये पॉजिटिव डायमेंशन में आप ये सब चीजें बता दोगे, ठीक है ना। पहले क्या होता था, मैंने आपको बताया था ना कि भाई कलेक्टिवनेस होती थी तो सोशल चेक्स एंड बैलेंस बने रहते थे, सोशल चेक्स एंड बैलेंस, है ना। भाई लड़की घर से बाहर जा रही है तो दादी दादा ये सब चीजें क्वेश्चन करते थे, पूछते थे, तो सोशल चेक्स एंड बैलेंस बना रहता था। कल को आपको कोई हो जाए तो आपके चाचा चाची भैया भाभी सब आपके साथ रहते थे, तो आपका सोशल चेक्स एंड बैलेंस बना रहता था। आजकल क्या है, आप मर जाओ कुछ भी हो जाए आपको, इवन आपके घर वाले भी नहीं आते हैं, भैया भाभी चाचा चाची किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या हो गया, लॉस ऑफ सच चेक्स, है ना। लड़की कहाँ जा रही है, लड़का क्या कर रहा है, दारू पी रहा है, ठीक है ना, शराब पी रहा है, सेवन कर रहा है, गुटखा खा रहा है, लड़की छेड़ रहा है, क्या कर रहा है, कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं होता, क्योंकि माँ बाप को भी अपने ऑफिस में रहते हैं, काम करते हैं, कुछ उनको पता नहीं कि क्या कर रहे हैं बच्चे, इन सब चीजों से क्या हो रहा है, ये सब चीजें होती रहती थी, ठीक है ना। तो सोशल चेक्स जो थे वो अब नहीं है, ठीक है ना, ये कम हो गए, ठीक है ना। अब देखो ना, गांव में देखो अभी भी सोशल लाइफ है, तो अगर एक व्यक्ति कुछ कर रहा है तो पूरे गांव को पता रहता है, इसलिए व्यक्ति को जानबूझ के कोई गलत चीजें नहीं करता था। और शहर में क्या होता है, बगल वाले को ही नहीं पता कि आपका नाम क्या है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या है, सोशल चेक्स कहाँ से रहेगा, ठीक है ना। तो ज्वाइंट फैमिली हो गया, सेक्रीफाइस हो गया, ओबीडियंस हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, डिफेंसिव हो गया, और सोशल चेक्स एंड बैलेंस, कलेक्टिवनेस देख लिया, ठीक है ना। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे मोरल क्राइसिस है, क्या डायल्यूशन हुआ है वैल्यूज का। तो यहाँ पर हाँ, कुछ डायल्यूशन और मोरल क्राइसिस क्यों आ गया, क्योंकि ये आने के कारण, ये सब आने के कारण क्या हुआ प्रेजेंट टाइम में, ये इसके कारण क्या हो रहा है, सेल्फिशनेस बढ़ गई,
है ना, इंक्रीज इन सेल्फिशनेस, लोगों के अंदर सेल्फिश बहुत हो गए हैं, प्लस उनके अंदर ग्रीडीनेस आ गई है, क्योंकि आजकल क्या होता है, इंक्रीज इन ग्रीडीनेस, है ना, बहुत ज्यादा लालची हो गए लोग। क्यों? क्योंकि कंज्यूमरिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया है ना, कंज्यूमरिज्म ज्यादा हो गया है, इसलिए क्या हो रहा है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो गया, ग्रीडीनेस आ गई, ठीक है ना। इसके साथ साथ लोग इंडिविजुअलिस्टिक हो गए, है ना, अपने हित का पहले सोचते हैं, फिर बाद में समाज के हित का सोचते हैं, ठीक है ना। प्लस हर चीज का अपने तरीके से करना और रिजेक्शन कर देना पुरानी चीजों का, है ना, रिजेक्शनरी हो गए, ठीक है ना। उसके साथ साथ आप बोलोगे इमोरल हो गए हैं अपने सोसाइटल कंटेक्स्ट में, जैसे कि इसका एग्जांपल देता हूं, इमोरल बिहेवियर हो गया उनका इन सोसाइटल कंटेक्स्ट। देखो कमोडिफिकेशन इतना बढ़ गया है, कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ गया है, और जो एड वगैरह मैंने आपको बार बार बताता हूं कि जैसे एक्स वगैरह के एड देखो, उसमें वुमेन को कैसा दिखाया जाता है, एक कॉमोडिटी की तरह दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या हो रहा है, सोसाइटी में वुमेन्स के प्रति जो वायलेंस हो गया है, जैसे कि ये सब चीजें जब आप कमोडिफिकेशन दिखाते हो, मीडिया इम्प्रिंट करती है आपके दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें, ठीक है ना। लड़का, अब गाना होता है उसमें थप्पड़ मारते हैं लड़कियों को, ये सब चीजें दिखाता है, तो क्या दिखाता है, वुमेन को एक थोड़ा सा इंफीरियर दिखा रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो ये क्राइम्स होते हैं अगेंस्ट वुमेन, ये बढ़ गए हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इमोरल बिहेवियर जो है वो बढ़ गया है, ठीक है ना, ये क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना, एग्जाम्पल वुमेन के प्रति, है ना। इसीलिए आजकल शाम को ज्यादा लेट तक वुमेन की बाहर निकलने में पाबंदी रहती है, समझ में आ गया। तो ये हो गया है, ठीक है ना, ठीक। तो ये सब चीजें आप बता सकते हो कि हाँ भाई ये चीजें हो गई है, ठीक है ना। तो वही मैं बोल रहा हूं कि आजकल अगर देखो, ये तो हमने डाइल्यूशन पूछा था, तो हमने बोल दिया कि ये डाइल्यूशन हुआ, प्लस अगर वो पॉजिटिव मैनर में पूछे कि आजकल पहले से अच्छी चीजें चल रही हैं, तो उसका भी आपके पास पता होना चाहिए कुछ लिखने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे देखो, आज की जनरेशन है किस चीज को प्रिफर करती है, प्रेजेंट जनरेशन की प्रेफरेंस क्या है, प्रेफरेंसेस ये है कि वो कैरियर फोकस्ड है, लिखते चलना, ठीक है ना। ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, बोलते जा रहा हूं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेजेंट जनरेशन काय पे फोकस करती है, एम्बिशियस हो गई है, कैरियर फोकस करती है, असर्टिव हो गई, अभी दिखाया मैंने आपको, है ना, मल्टीटास्किंग हो गई है। पहले क्या होता था, देखो मैंने, आप गोल आजकल बढ़ गए हैं, गोल बढ़ गए हैं, और आजकल भोगवान भी बढ़ गया है, आप अलग अलग टेक्नोलॉजी से आपका रिलेशन बढ़ते जा रहा है, तो आप क्या हो गए, मल्टीटास्किंग हो गए, आपके अंदर इंडिपेंडेंट रहने की जो इच्छुकता है वो बढ़ गई है, आप इंडिपेंडेंस हो गए हो। प्लस आजकल आप क्या हो गए, इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हो, है ना, अपना हित ज्यादा सोचते हैं, ठीक है ना। प्लस आजकल के लोग जो होते हैं उनके अंदर नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण वो अपने जो कंट्री की इमेज है उसको अच्छी इमेज देखना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, इफेक्टिव गवर्नेंस चाहते हैं। इतना सब कुछ इनोवेटिव हो गए हैं, मल्टीटास्किंग हो गए, तो वो क्या चाहेंगे, इनोवेशन चाहिए, चाहेंगे ना कि हमारे देश में इनोवेशन आए, तो इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बढ़ गए हैं। प्लस रिस्क टेकिंग हो गए हैं, रिस्क टेकिंग मतलब जैसे एंटरप्रेन्योर्स में आप देखो कितने बड़े बड़े आजकल एंटरप्रेन्योर्स खुल रहे हैं, ठीक है ना, वो नई नई चीजों को बढ़ावा देते हैं, क्यों, क्योंकि रिस्क टेकिंग हो गए। वहीं पर मोरल क्राइसिस में मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, कुछ और देखो, अब इनके कारण और ये भी हो रहा है ना, देखो यहाँ पे समझना, इन चीजों के कारण क्या हो रहा है, इन चीजों के कारण यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे और चीजें हो रही, जैसे कम्युनल टेंशन बढ़ेगा, इंटर रिलीजियस टेंशन बढ़ रहे हैं कि नहीं, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, जिसके कारण कमोडिफिकेशन हो रहा है, इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। प्लस हमारे पास एथिकल लीडर्स भी तो नहीं है इन चीजों को काउंटर करने के लिए, तो एथिकल लीडरशिप भी नहीं मिल रही है हमको, तो एथिकल लीडरशिप भी खत्म हो रही है, समझ में क्या, तो एथिकल लीडर्स भी नहीं है ना। वहीं पर गुड वैल्यूज क्या है इस समय की, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे गुड वैल्यूज क्या है, यहाँ पे गुड वैल्यूज की बात कर लें। गुड वैल्यूज प्रेजेंट जनरेशन में क्या है, असर्टिवनेस बढ़ गई है, इनोवेटिवनेस हो गए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ गया है, कैरियर फोकस्ड बात करते हैं। हाँ, बहुत समय अभी भी सेल्फलेसनेस देखने को मिलती है, ऐसा नहीं कि सभी सेल्फिश हो गए हैं, ठीक है ना, कई के अंदर है तो वो सेल्फलेसनेस भी देखने को मिलेगा। प्लस आजकल क्या हो गया कि मॉडर्न आइडियाज प्रोपोगेट हो गए, है ना, मॉडर्न आइडियाज बढ़ गए हैं, मॉडर्न आइडियाज के कारण वुमेन की राइट की भी बात होने लगी है ना, वुमेन की राइट की बात होती है। फिर इंटरकास्ट की देखो, इंटरकास्ट मैरिज वगैरह आजकल प्रमोट होते हैं, तो इस पर ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है ना, इंटर रिलीजियस हार्मनी बढ़ रही है ना, ये दोनों ही हो रहा है, कंफ्लिक्ट भी बढ़ रहा है और हार्मनी भी बढ़ रही है। एक वर्ग क्या हो रहा है कि कंफ्लिक्ट करने में लगा हुआ है, कुछ लिबरल सेक्शन जो होते हैं इसकी हार्मनी की बात करते हैं।
ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि प्रेजेंट जनरेशन है उसमें लेस या स्ट्रॉन्ग वैल्यूज है पास्ट जनरेशन से, ये तो कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि हम देख कैसे रहे। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि भाई कंपटीशन बढ़ी है सोसाइटी में, चैलेंजेस लाइफ में बढ़े हैं, जॉब्स में बढ़ी हैं, प्रेशर जो है सोसाइटी में वो बढ़ा है, काहे को लेकर के, एनवायरमेंट को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के, फैमिली को लेकर के, है ना। तो इसलिए प्रेजेंट जनरेशन को क्या है, ये सारी चैलेंजेस को वो फेस जरूर कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया इतनी सारी चीजें हो रही हैं एक साथ, जिसके कारण इन चैलेंजेस का वो सोसाइटी फेस करता है ना। तो वैल्यूज जो होते हैं, और वैल्यूज तो हमेशा डिफिकल्ट टाइम्स में ही टेस्ट होते हैं ना, है ना। तो भाई इसीलिए आपको ये सारी चीजें करके आप कंक्लूड करके बता दोगे। तो आपसे कैसा भी पूछे कि आज की जनरेशन में वैल्यूज खराब हैं या अच्छी हैं, उसको आप बताओ कैसे क्या हो रहा है, तो इस चीज ये वाले लेक्चर से आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या लिखना है। तो यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक था मोरल वैल्यूज, मोरल एंड ह्यूमन वैल्यूज वाला जो टॉपिक था, ह्यूमन वैल्यूज एंड सोशलाइजेशन, है ना, ये जो सोशलाइजेशन वाला था ये हमने कर लिया। तो पहले हमने मोरल वैल्यूज क्या है, वैल्यूज क्या है, वैल्यूज के अंदर मोरल वैल्यूज, फिर ह्यूमन वैल्यूज, और फिर सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में हमने रोल ऑफ, इसमें बहुत सारे एजेंट्स देखे थे, मीडिया हो गया, स्कूल हो गया, फैमिली हो गई, है ना, लीडर्स हो गए, इनका एजेंट्स, और ये कैसे सोशलाइजेशन करते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने देख ली। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम जो अगला टॉपिक है वो वर्चू एथिक्स वाला करेंगे, ठीक है ना, वर्चू एथिक्स, ठीक, इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है।